बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको अपने चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट में आप तमाम तर दोस्तों को वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपर ब्लड टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम तफसील से पढ़ेंगे कि कॉपर ब्लड टेस्ट क्या है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉपर क्या है, फिर हम कॉपर का फंक्शन देखेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे कि कॉपर का टेस्ट क्यों किया जाता है, फिर हम इस टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे, तरीक़ाकार, फिर हम कॉपर का नॉर्मल वैल्यू देखेंगे, फिर हम हाई और लो कॉपर के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये ज़्यादा और कम होता है तो इससे क्या होता है, फिर हम ट्रीटमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले डियर व्यूअर्स हम पढ़ते हैं कि कॉपर क्या है। तो कॉपर जो है वो आपके पास एक केमिकल एलिमेंट है, या इसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं या इसको मिनरल्स भी कहते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 29। व्यूअर्स, इसको इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है, मिनरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी ज़मीन से हासिल किया जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल केमिकल एलिमेंट होता है, मेटालिक होता है, मेटल यानी रेडिश ब्राउन मेटल्स होता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, इसके अलावा ये जो कॉपर होता है ये बिल्कुल डक्टल और मिलेबल मेटल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रैवल करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो अगर ह्यूमन बॉडी में कॉपर के लेवल को मेजर किया जाता है तो वेरी सिंपल, दिस इज़ कॉल्ड कॉपर टेस्ट। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ कॉपर। ठीक है, ये कॉपर है। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल ये स्टील होता है, बिल्कुल यानी हम कह सकते हैं कि मेटल लाइक होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और इसके डेंसिटी सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर का फंक्शन। तो कॉपर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये कॉपर जो है आपके पास, अच्छा व्यूअर्स, अगर बॉडी के अलावा हम बात करें तो ये कॉपर आपके पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होता है, प्लम्बिंग में इस्तेमाल होता है और छतों में इस्तेमाल होता है। अब अगर ह्यूमन बॉडी का बात हम करें तो डियर व्यूअर्स, ये जो कॉपर होता है ये आपके पास कोफैक्टर के तौर पर काम करता है, और जब ये आपके पास कोफैक्टर के तौर पर काम करता है तो इसके ऊपर एंजाइम बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉपर जो है ये हेमोग्लोबिन बनाता है। ये हेमोग्लोबिन कुछ इस तरीके से बनाता है कि ये आयरन को एब्जॉर्ब करता है और यूटिलाइज़ करता है, और आप लोगों को पता है कि हेमोग्लोबिन में आयरन एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है, मतलब ये कि ये कोलेजन और इलास्टिन को बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कॉपर होता है ये माइलिन को मेंटेन करता है, और आप लोगों को पता है कि माइलिन क्या है, ये दरअसल नर्व्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शीट होता है। ठीक है, इसके अलावा इम्यूनो सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और कॉपर है ये आपके पास एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है क्योंकि ये सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अगर सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे आ जाते हैं तो वो डेथ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर जो है बोन और हार्ट के जो मसल होते हैं या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसको हेल्थी बनाता है। इसके अलावा ज़ख़म को ठीक करता है और आपके पास एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एटीपी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। ये टेस्ट किस मकसद के लिए किया जाता है? तो इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि विल्सन और मेंकेस डिजीज़ का पता लगाया जाए। ये विल्सन और मेंकेस जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि कॉपर का लेवल देखा जाए कि वो ज़्यादा है या कम है, क्योंकि ज़्यादा और कम कॉपर की वजह से बीमारियाँ होती है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट का पता लगाया जाए, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है आया वो ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि लिवर और किडनी के फंक्शन का पता चल जाए, या इसमें कोई बीमारी का भी पता चल जाए। ठीक है, इसके अलावा ये टेस्ट इन्फ्लेमेशन कंडीशन के लिए भी किया जाता है। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि कैंसर का पता लगाया जाए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स।
इस टेस्ट को करने के लिए हमें ब्लड चाहिए रेड टॉप जेल ट्यूब या हेपरिन ट्यूब में, हमें चाहिए येलो टिप और हमें चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन और कोई भी एडवांस मशीन आपको चाहिए, जैसे कि आपके पास मेंड्रे, मैग्लोमी और आपके पास सेलेक्ट्रा मशीन हो गया। ठीक है, ये एडवांस फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं। इस मशीन पर इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रन किया जाता है। अब प्रोसीजर का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले आपने ब्लड लेना है जेल टॉप, रेड टॉप या ग्रीन टॉप में। सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड को आपने सीरम और प्लाज्मा जुदा करना है और इसको एडवांस मशीन पर रन करना है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नॉर्मल रेंज का जिक्र का अगर हम करें तो इसका नॉर्मल रेंज जो है वो 70 से 140 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब अगर खून में कॉपर का लेवल ज़्यादा आता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कोपोरीमिया। ठीक है, तो इसका जो मेन वजह होता है वो है विल्सन डिजीज़ या वो खुराक जिसमें कॉपर होता है, जैसे कि शेल फिश हो गया, आपके पास सैल्मन फिश हो गया, आपके पास नट जैसे कि आलमंड हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गया। ठीक है, आपके पास ये मटर हो गए। तो इन जैसे खुराक में कॉपर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन जैसे खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कॉपर आपके पास ब्लड में ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ख़तरनाक बीमारियां जैसे कि लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस में भी कॉपर ज़्यादा आता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है, अगर उन मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए जिसमें कॉपर बहुत ज़्यादा होता है तो उन मेडिसिन की वजह से भी कॉपर खून में ज़्यादा आता है। या प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में भी कॉपर बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा गुर्दों की बीमारी में भी कॉपर बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात हैं जिससे कॉपर खून में कम आता है। तो वो है माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन। अगर न्यूट्रिएंट्स ना मिले और अगर न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से खून में जज़ब नहीं होते तो जाहिर है कॉपर कम आएगा। या अगर जिंक ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए तो ज़्यादा जिंक लेने से भी कॉपर कम आता है। या लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, जब लैक्टेशन का पीरियड होता है तो उस दौरान भी क्या होता है, कॉपर खून में कम हो जाता है क्योंकि मिल्क में कॉपर बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इसके अलावा कुछ अद्वियात होते हैं, उसका इस्तेमाल करने से भी कॉपर खून में कम आता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉपर टेस्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़हन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।